उन्नाव में भाई बना बहन का कातिल, साजिश कर शॉल से घोट दिया गला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रिश्तों को शर्मोसार कर देने वाली एक बेहद दर्दनाक और गंभीर घटना सामने आई है, जहां एक भाई ने सुनियोजित साजिश के तहत अपनी ही बहन की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर बहन का शव जंगल से बरामद किया। जानकारी के अनुसार आरोपी अपनी बहन को उसके ससुराल से वापस घर ला रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसने पहले से बनाई गई योजना के तहत बहन की शॉल से उसका गला घोट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को जंगल में छिपा दिया ताकि किसी को घटना की जानकारी न हो सके। हत्या के बाद आरोपी घर पहुंचा और परिजनों को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी बना दी। उसने बताया कि रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने राहजनी की और उसकी बहन को जबरन अपने साथ ले गए। परिजनों को उसकी बात पर शक हुआ, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दही कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी भाई से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें वो ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सका और टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को उस स्थान पर ले गया जहां उसने शव छिपाया था। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर लिया। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए उन्नाव के पुलिस अधीक्षक जेपी सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी ने पूरी घटना की साजिश पहले से रची थी और उसी के तहत हत्या को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोग स्तब्ध हैं कि एक भाई अपनी ही बहन का हत्यारा बन सकता है। पुलिस मामले की आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। क्षेत्र में बहन लापता हो गई थी कल रात। उसकी हत्या भी हुई। पुलिस ने इसमें इस बात का घटना का वर्कआउट कैसे किया और इस घटना में कौन शामिल थे? कल दिनांक 18 फरवरी 2026 को एक थाना दही को और डायल 112 को सूचना मिली कि अजय अपनी सगी बहन को, ये 84 क्षेत्र में अभी 2 माह पहले दिसंबर में उसकी शादी हुई थी, उसको लेकर के अपने मायके आ रही थी और ई रिक्शा से, और उसका कथनानुसार कि ई रिक्शा को 2 लोगों ने रोका, उसके ऊपर कुछ छिड़क दिया और इसके बाद इसकी बहन को लेके चले गए। जो सामान था वो भी नहीं था। बाद में जब ये घर पहुंचा तो अपने पिता को बताया, पिता ने फिर सूचना दिया। इस पे तत्काल जो सुसंगत धारा है उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत होने के बाद जब इसकी तत्काल कार्रवाई शुरू हुई तो थोड़ा सा संदिग्ध लगा कि अगर इसके साथ घटना हुई थी तो घर पर कैसे पहुंचा। जब इससे पूछताछ की गई और घटनास्थल दिखाने की बात आई तो पूछताछ के दौरान जब इस पे क्रॉस क्वेश्चन होने लगे तब इसने स्वीकार किया कि नहीं, हमने ही अपनी बहन की हत्या कर दिया है। हत्या का कारण उसने बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ और मेरे पिता ने कुछ दिन पहले हमको घर से निकाल भी दिया था। बाद में मैं फिर अपने घर आ गया था। तो इसको ये शंका थी कि इसकी बहन ने इसको घर से निकलवाया है और भविष्य में भी ऐसा कहीं ना हो कि इसकी बहन निकलवा दे। इसी बात को लेकर के इसने अपनी बहन का मर्डर किया था। मर्डर जो हुआ था वो पूर्वा थाना क्षेत्र में जंगल एरिया में हुआ था और वहाँ उसका सामान इस तरह से बिखराया था कि ताकि लगे कि इसके साथ लूटपाट की घटना हुई है और पुलिस गुमराह रहे। रात में ही हमारी स्वाट टीम, इंस्पेक्टर दही की टीम और सीओ सिटी ने लग करके इसकी घटना का अनावरण कर लिया। तो ये लगभग 3-4 घंटे में ही घटना का सही अनावरण हो गया, मुलजिम गिरफ्तार हो गया। सर, किस मंदिर में लेके जा रहा था जो मदद मांगी थी? जंगल में एक छोटा सा मंदिर है, अब ऐसा कोई उसका नाम नहीं है। ये तो केवल बहका कर वहाँ ले जाने वाली बात थी, उसी के लिए लेके गया हुआ था। और एक छोटा सा मंदिर जहाँ घटना स्थल है वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है, एक कमरा है। तो मंदिर तो है वहाँ और उसी बहाने वो लेके गया भी था और वो प्रसाद निकालने के लिए जब वो झुकी है तो उसी समय उसका गला कस के इसको मारा है। कोई संपत्ति का विवाद भी इसमें सामने आया? नहीं, संपत्ति का विवाद सामने नहीं आ रहा है। इसमें इनके पिता ने काफ़ी सहयोग किया। पिता ने पूरी तथ्यों को बता भी दिया था कि हमारा लड़का जो है नशा करता है और चूँकि पहले से हम लोगों को शंका थी कि इस तरह की घटना संभव नहीं है कि कोई ई रिक्शा से लेके आ रहा है और रात में इस तरह से किसी महिला का अपहरण हो जाए। बाद में इसने अपहरण करने की सूचना पुलिस को दी। हाँ, इसने गलत सूचना दिया कि हमारी बहन का अपहरण हो गया और हमारे साथ जहर-खुरानी हुई है, मैं बेहोश हो गया था। वो लगभग 2 ढाई घंटे में ही इसने इस तरह की कुचक्र रचा ताकि लोग गुमराह रहें और अगर एक घटना का अनावरण नहीं होता तो एक नई घटना के रूप में ये सामने आता है कि किसी महिला की मृत्यु हो गई है, उसके सामान उसका लूटा गया है। पुलिस को इसकी पूरी कहानी में कहाँ पे शक हो गया कि ये झूठ?
जब ये ई-रिक्शा लेकर अपने घर पहुंचा है और इसके पिता ने सूचना दिया है, तो कहीं न कहीं शंका तो उसी समय से शुरू हो गया था कि ये कुछ इसमें है। कुछ तथ्य अन्य भी निकल के आ रहे, हो सकता है कि महिला किसी के साथ चली गई हो। तो हम लोगों ने सभी पहलुओं को देखा और सभी पे काम कर रहे थे। उसी के बीच इससे पूछताछ में घटना का अनावरण हो गया। आरोपी युवक सर मृतक का सिंगल था, अकेला भाई? नहीं, ये 2 भाई हैं, उसके बारे में एक भाई के बारे में कि वो पूना में रहता है। जहाँ तक लोगों ने बताया कि इसकी 4 बहनें हैं, 2 शादीशुदा थी। अभी इस वाली बहन की जिसकी मृत्यु हुई है, 2 महीना पहले इसकी शादी हुई थी। एक और बड़ी बहन है जो शादीशुदा है। आरोपी उससे करता क्या? पिता ने ई-रिक्शा खरीद के इसको दिया है और ये जो है ई-रिक्शा चलाने का काम करता है।